हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे लॉस्ट इन्वेंशंस के बारे में। इस दुनिया में हर दिन कई इन्वेंशन होते रहते हैं, या फिर हम कहें कई दिन कई सारे पेटेंट रजिस्टर होते रहते हैं। पर हम अब तक कुछ इन्वेंशन ऐसे हैं जो कि अगर आज होते तो हमारी जिंदगी काफी अलग होती। कुछ इन्वेंशंस ऐसे हैं जो कि इन्वेंट हो चुके हैं पर दुनिया के सामने कई कारणों से नहीं आ पाए और अभी तक इसे इन्वेंट ना कोई पब्लिकली कर पाया है। तो आइए चलिए जानते हैं अब तक के लॉस्ट इन्वेंशंस के बारे में। स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम ये एक टाइप का डाटा शेयरिंग सिस्टम था। इसे इंजीनियर जेन स्लूट द्वारा बनाया गया था। इससे आप अपनी मूवी केवल 8 KB में ही स्टोर कर सकते थे। इसका ऑर्डर ऑफ कंप्रेशन काफ़ी कम था। अगर हम प्रेजेंट में देखें तो हमें एक मूवी स्टोर करने में कम से कम 400 MB तो लगती ही है, लेकिन यहाँ पर एक मूवी केवल 8 KB में आती थी, जो कि 2021 में ऑर्डर ऑफ कंप्रेशन से भी काफ़ी बेहतर था। जेन स्लूट कोडिंग सिस्टम मेनली एंडलेस कंप्रेशन की टेक्निक पर काम करता था, यानी कि एक ही चीज़ बार बार कंप्रेस होती जाती थी और यही एक वजह थी कि बड़ी से बड़ी मूवी हमारी बहुत ही छोटे साइज में कंप्रेस होकर आ जाती थी। इसको बनाने वाले जेन स्लूट ने इसको बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि फिलिप्स वगैरह को भी इसे दिखाया, लेकिन उन्हें केवल डील साइन होने से 2 दिन पहले ही उन्हें अपने घर पर मरा हुआ पाया गया। माना जाता है कि बड़ी बड़ी जो CD कंपनियां थी, हार्डवेयर कंपनियां थी, हार्ड ड्राइव कंपनियां थी, उन्होंने अपने एग्जिस्टेंस को खतरे में देखते हुए स्लूट का मर्डर करवाया था। मेनली यह बात ही सामने आई। टॉम ऑगले को ऑगलेज कार्बोरेटर का इन्वेंटर माना जाता है। 30 अप्रैल 1977 को टॉम ऑगले ने एक कार फोर्ड गैलेक्सी का मॉडिफाइड वर्जन निकाला। इसकी सबसे खास बात यह थी कि इसका जो एवरेज था वो 100 माइल्स पर गैलन था। इसको मेनली फ्यूल वेपराइजेशन की टेक्निक पर बेस माना जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि आज के ज़माने का अगर हम कार का भी एवरेज ले लें तो वो 30 या 35 मील पर गैलन से ज़्यादा नहीं जाता है, जबकि उस ज़माने में तो एवरेज कार का जो था वो 30 मील्स पर गैलन था। तो उस हिसाब से ये टॉम ऑगले की बहुत बड़ी, आप सभी ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इससे जो बड़ी बड़ी ऑयल कंपनियां थी उनको अच्छा खासा काटा होता, इसलिए उन्होंने ऑगले को इस इन्वेंशन को पब्लिकली नहीं आने दिया और कुछ साल बाद ही उनकी मिस्टीरियस सर्कमस्टांस में मौत हो गई और ये इन्वेंशन भी उनके साथ ही दफन हो गया। 1970s के टाइम में एक केमिस्ट मॉरिस फोर्ड ने एक ऐसा मटेरियल बनाया जो कि 10,000 डिग्री तक की हीट को सह सकता था, यानी कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब से निकलने वाली हीट तक को सहने की इसमें कैपेबिलिटी थी। इसे मॉरिस ने BBC और टुमारो वर्ल्ड के सामने लाइव परफॉर्म करके भी दिखाया। उन्होंने अंडे को बिना उबले उस पर ऑक्सीटिलीन ब्लो टॉर्च पड़ने के बावजूद भी उसे सेफ रखा। उसने इसको बनाने का तरीका और इसकी कंपोजिशन सीक्रेट रखी और उसे किसी के साथ भी शेयर नहीं किया। उनके मरने के साथ ही इसको बनाने का तरीका भी उनके साथ ही दफन हो गया और आज कोई इस टेक्निक के बारे में नहीं जानता। इसको टोरी हर्ट्ज़बर्ग द्वारा बनाया गया था। हर्ट्ज़बर्ग के अकॉर्डिंग इंजन लाइट्स की मदद से वो दीवार, हाथ, शील्ड आदि के आर पार देख सकते थे, यानी कि वो ऐसी मशीन थी जिससे दीवार या फिर कोई भी जो ठोस वस्तु थी वो ट्रांसपेरेंट हो जाती थी और हम उसके आर पार देख पाते थे। हर्ट्ज़बर्ग ने इसे कई चीज़ों पर टेस्ट किया। उन्होंने इसे अपने हाथ पर भी टेस्ट किया। हर्ट्ज़बर्ग ने बताया कि जब उन्होंने इसे अपने हाथ पर टेस्ट किया तो वो अपने हाथ की ब्लड वेसल्स, ब्लड को साफ क्लियरली देख पा रहे थे, लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि इसे यूज करने के कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी थे और उन्होंने जब इसे अपने हाथ पर टेस्ट किया तो वो बीमार पड़ गए थे। हालांकि साइंटिस्ट इसे एक मेन इन्वेंशन के रूप में नहीं मानते हैं क्योंकि इसके होने का कोई प्रूफ नहीं पाया गया है। हर्ट्ज़बर्ग की मिस्टीरियस कंडीशन में मौत हो गई थी और ना ही इसकी कोई साइंटिफिक पिक्चर्स हैं और ना ही कोई ठोस प्रूफ मिला है। एक टाइप का वेपन माना जाता है जिसे बिजेंटाइन एम्पायर के द्वारा एक फ्लेम थ्रोइंग वेपन के रूप में यूज किया जाता था। बेसिकली हम कहें तो ये उनकी नेवी फोर्स के द्वारा यूज किया जाता था। इसकी सबसे खास बात ये थी कि ये पानी में भी जलता रहता था, यानी कि इसके द्वारा जो आग लगाई जाती थी वो पानी में भी बुझती नहीं। फायर की कंपोजिशन काफ़ी वाद विवाद का विषय रही है।
फिर भी कुछ साइंटिस्ट के अनुसार इसे नेप्था या क्विकलाइम से मिलाकर बनाया गया होगा, क्योंकि नेप्था और क्विकलाइम दोनों ही रिएक्शन करने पर फायर को इग्नाइट करते हैं। इसे बिजेंटाइन एम्पायर की कई सारी मेजर जीत का कारण भी माना जाता है, जैसे कि बिजेंटाइन की कॉन्स्टेंटाइन पर जीत का भी इसे मेजर रीजन माना जाता है।